हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग कल नंबर सीरीज देख रहे थे रीजनिंग में। आज इसी सीक्वेंस में हम लोग जाके नंबर सीरीज में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर से। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कल कुछ कंसेप्ट देखे थे। वैसे नंबर सीरीज में कोई खास कंसेप्ट होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है, तो वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो ये है। यहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 5, 25। ये जो 1 दिखा है ना, जनरली एग्जामिनेशन हॉल में भी ये कंफ्यूजन होता है। लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि वो सीक्वेंस नहीं पढ़ पाते हैं। ये जो 1, 2, 3 जो दिया होता है ना, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, ये तो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना, तो इसको आपको नहीं लेना है। आपका सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5, 25, 7, 9, 19, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए 2 मिनट आप सोचिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं करूंगा। सबसे पहले आप सोचिए, कल मैंने कुछ आपको आइडिया भी दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है। देखिए 2 मिनट सोचिए, फिर मैं करूंगा इसको। अब देखिए, देखो इसमें क्या हो रहा है। कल मैं आपको बोला था कि सबसे पहले आप निकालिए डिफरेंस 5 और 25 के बीच, 25 और 7 के बीच, फिर उसके बाद। तो यहां पर डिफरेंस निकालने का मतलब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए 5 के बाद 25 आ रहा है, फिर अचानक से नंबर घट जा रहा है। ठीक है, फिर यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर अचानक से घट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीपल सीक्वेंस चल रहा है। जैसे 5 में 2 नंबर ऐड किया तो 7 आया, 7 में 2 ऐड किया तो आ गया 9। तो इस प्रकार से दिख रहा है मल्टीपल सीक्वेंस चल रहा है। अब 25 में मैं 2 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 27। 27 में 2 ऐड करने से तो काम नहीं चल रहा है, मतलब यहां घट रहा है ना, यहां घट रहा है। ध्यान से देखना। ठीक है, एक हमने सबसे पहले अलग कर लिया 5, 7 और 9 अलग कर दिया। यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया, 7 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। लेकिन 25 यहां बीच में आपको 25 दिख रहा है और 25 के बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर 19 है। अब इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है ये अपने को चेक करना है। तो मैं 25 में अगर 2 घटा दूं तो क्या लॉजिक बन रहा है देख लेते हैं। 2 घटा दिया तो आ जा रहा है 23। ऑप्शन में 23 मुझे दिख रहा है। 23 2 घटा देने से। अब 2 फिर से घटा दूं तो 19 तो नहीं आता। 23 में 2 घटाऊंगा तो 21 आएगा, मतलब 23 में 4 घटाने से 19 आ रहा है। तो हो सकता है कि ये लॉजिक बन रहा हो, 4 घटाना पड़े। ठीक, 23 ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन इसके साथ एक लॉजिक यहां पर और बन रहा है। वो लॉजिक ये है कि मैं अगर 25 में 3 घटा दूं तो 25 में 3 घटा दूं तो आ जाएगा 22, यहां पर आ जाएगा 22। अब 22 में फिर 3 घटा दूं तो बन रहा है 19। तो ये वाला जो लॉजिक है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा इसलिए लग रहा है कि एक बार 2 जोड़ रहा है और एक बार 3 3 घट रहा है, इसलिए। अगर यहां पर एक बार 2 ऐड होता, 2 ऐड होता और उसके बाद में 4 ऐड होता, तब जो पुराना लॉजिक लग रहा था, मतलब 23 में हम लोग 2 घटा दें तो आ गया 23, 23 में 4 घटा दें तो आ गया 19, तब ये लॉजिक अच्छा जम जाता है। यहां 2 ऐड कर रहे हो, 4 ऐड कर रहे हो, उसके बाद में आप 2 घटा रहे हो, 4 घटा रहे हो। तो इस प्रकार से देखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से देखना है। तो यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? नंबर में ऑल्टरनेट में। ऑल्टरनेट का मतलब होता है, ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है, देखिए ये 5 है, 5 के बाद एक छोड़ देना है तो दूसरा नंबर आया 7, फिर 7 में फिर से एक नंबर छोड़ना है, फिर आया 9। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। गैप देखिए, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9। उसी प्रकार 25, 25 में 3 घटाया तो 22, 22 में 3 घटाया तो 19। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 22। इसका सही आंसर होगा 22। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बनने की चांसेस है। तो सीक्वेंस इन सीरीज में आपको करना है अधिक से अधिक प्रैक्टिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस। ये रीजनिंग का जो हम खंड कर रहे हैं ना, वो पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। अपना लॉजिक लगाओ। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है
और मैं फिर से बता दूं, जो लाइव क्लासेस है हमारा 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग यूट्यूब में नहीं पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने को क्लास लेना है और वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। ये सारे डेमो वीडियोस हैं, उसके बाद हम लोग लाइव पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है यूट्यूब में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्डेड क्लास है। उसके बाद हम लोग लाइव करेंगे इसका। अभी इसका आंसर आप करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार सोच लो कि कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर मैं तो आंसर बता ही रहा हूं। अब यहां पर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। 62 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 64। 64 में मैं 4 जोड़ दूं तो आ जाएगा 68, लेकिन यहां नंबर घट रहा है अचानक से। एक बार नंबर घटा फिर बढ़ रहा है, तो कुछ अलग लॉजिक लग रहा है। डिफरेंस निकालने से समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, देखो यहां पर 14, इसको देखो 32 के बाद 14 है और 14 के बाद 16 है। यहां पर क्या हो गया, घट गया, और यहां पर बढ़ गया। तो यहां पर कुछ अलग लॉजिक दिख रहा है मुझे, यहां कुछ अलग लॉजिक आपको दिख रहा है। अब इसको सोचिए जरा, यहां पर कैसा चल रहा है। यहां पर भी हो सकता है ऑल्टरनेट सीरीज हो, जैसा एक तो सीक्वेंस मुझे दिख रहा है, 64 में 2 का डिवाइड कर दो, 64 को 2 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो आ जाएगा 32। 32 को भी 2 से भाग दे दो तो आ रहा है 16। तो एक ऑल्टरनेट तो आपको दिख रहा है, 64, 32 और 16, 64, 32 एंड 16, इनका तो सीक्वेंस जम रहा है। अब देखो बचा 62, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क जिसमें फिलअप करना है आपको, और उसके बाद 14। इसको आप किस सीक्वेंस में अरेंज कर पाओगे? क्या क्या है, 62, फिर उसके बाद अगला नंबर एंड देन 14, इनको ही अरेंज करना है जो बच गया है। ठीक, ये वाला 62, देन ये क्वेश्चन मार्क एंड देन 14। ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रहा है। ऑल्टरनेट में जनरली कंफ्यूजन रहेगा। ये 64 वाला अरेंज हो गया 32 से, 32 वाला अरेंज हो गया 16 से। ये तो हो चुका, आपको ये क्वेश्चन मार्क अब फाइंड करना है। अब जरा सोचो इसको, ये कैसे बनेगा। तो 62, अब देखो 62 और 14 के बीच ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो यहां भी हो सकता है डिवीजन ही हो। तो मैं क्या करता हूं, 62 को 2 से डिवाइड कर देता हूं सीधा, तो कितना आ जाएगा 31। अब 31 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही ये 3 से हो रहा है, क्योंकि ये प्राइम आ गया। तो यहां से भी कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से ही बनेगा क्वेश्चन, बार बार सोचना है आपको। 31 ऑप्शन में भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इस 62 में 2 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 30। 62 में 2 माइनस कर दो, 62 में 2 घटा दो तो आ गया 30। अब उस 30 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 30, सॉरी मैं गलत बोला, 62 में 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 60। 60 को 2 से भाग कर दो, तब आ जाएगा 30, और 30 ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, अब 30 में फिर 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 28। अब इस 28 को फिर 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 14। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 62 को 2 से भाग करो, या पहले 2 से माइनस करो, 2 से माइनस करो, अब 2 से माइनस करने पे आ रहा है 60। अब इस 60 को 2 से भाग दे दो तो आ गया 30। ठीक, ये आया 30। अब 30 के साथ भी वही लगाओ, 30 में 2 घटा दो तो आ गया 28। अब इस 28 को फिर से भाग दे दो 2 से तो आ गया ये 14। तो समझ गए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार का लॉजिक इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉजिक बहुत क्लियर है। 62 को पहले 2 से मैंने माइनस किया, देन 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 30। 30 को फिर से मैंने 30 को मैंने फिर से 2 से क्या कर दिया, माइनस कर दिया तो आ गया 28। अब इस 28 को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आ गया 14। सो 14 इज 30 इज करेक्ट आंसर। इस सीक्वेंस में ये अरेंज्ड है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिस की कितनी ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चंस कर पाओगे। अब वैकेंसीज आने वाली है, अब बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी छत्तीसगढ़ में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अगला प्रश्न देखो, अब अगला प्रश्न फिर से आपको सोचना है। सबसे पहले यहां पर देखो, जस्ट आधा हो गया, लेकिन फिर यहां पर डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत कम का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है, तो डिवीजन तो अब नहीं हो रहा है। तो सोचिए जरा इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देखो और सोचो। पहले मैं यहां प्रश्न लिख दे रहा हूं, 100, फिर 50,
फिर 52, फिर 26, फिर 28, फिर उसके बाद अगला जो फाइंड करना है यहां पर। जरा सोचो इसको 2 मिनट सोचो, फिर मैं आंसर बताता हूं। देखो सारे क्वेश्चन में लॉजिक आपको दिखाई देना है, अभी लॉजिक की तो प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में फटाक से हो जाए। अब जैसे देखो, अभी तक नहीं बना तो वीडियो पॉज कर लो और बस सोचो, जरा वीडियो पॉज करके सोचो। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। अब 100 में 50 क्या आ रहा है, डिवाइड करने से आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। उसी प्रकार 52 को 26 से कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 52 का आधा 26, ठीक। तो हो सकता है 28 का आधा सीधा आ जाए 14, ये आंसर हो सकता है ऑप्शन सी आंसर हो। अब इनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, +2 करने से आ गया, 26 में 2 जोड़ दिया तो 28 आ गया। तो लॉजिक तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। क्या लॉजिक चल रहा है यहां पर 2 से भाग हुआ है, यहां 2 से भाग हुआ है, फिर यहां पर 2 ऐड किया, फिर 2 से भाग किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 से भाग किया, मतलब 14 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको लॉजिक छांटना आना चाहिए, लॉजिक जो है वो पहचानना है कि क्या लॉजिक से आपस में जो संख्याएं हैं वो अरेंज्ड है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको सोचिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 15, 18, 14, 19। अब इसको सोचिए जरा, 15, 18, 14, 19, फिर आपको जो अगला निकालना है यहां पर, तो यहां पर डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 15 में 18 कैसे आएगा, 3 ऐड करने से आएगा। फिर 18 में 14, 4 घट रहे हैं। फिर 14 में 19 कैसे आ रहा है, 5 ऐड करने से, मतलब एक बार मैंने 3 ऐड किया तो 18 आया, फिर मैंने 4 घटाया तो 14 आया, फिर 5 जोड़ दिया तो 19 आया। अब आपको क्या कर देना है, 6 घटा देना है, तो संख्या आ जाएगा 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए रीजनिंग एक ऐसा खंड है ना कि रीजनिंग में कम से कम 20 से 30 प्रश्न होते ही हैं, पटवारी में 20-30 प्रश्न आएगा। पटवारी के परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न होते हैं। मैं बहुत जल्द रीजनिंग को पटवारी की 2019 वाला पेपर, 2016 वाला पेपर और 2017 वाला पेपर, मतलब 16, 17 और 19, ये 3 बार जो पेपर हुए हैं ना, इसके रीजनिंग और मैथ्स, इसको मैं एक साथ कवर कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है, बहुत जल्द। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग में 20 से 30 प्रश्न आएंगे। अब 150 में 30 प्रश्न आ रहा है रीजनिंग से, तो बनने चाहिए, और रीजनिंग बहुत आसान भी होता है। देखो ये प्रश्न देखो कितना आसानी से बन गया। और अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 29 अगस्त को प्री बीएड का एग्जाम हुआ है, और प्री बीएड में रीजनिंग के मस्त मस्त प्रश्न आए हैं, 30 प्रश्न आए हैं। मैं 30 प्रश्न आपसे डिस्कस किया हूँ, देख लेना एक बार, वीडियो देख लेना, इससे पहले वीडियो अपलोड हुआ है, उसको चेक करना जाके, और वहां से देखना कि रीजनिंग के कैसे प्रश्न अब बन रहे हैं। चलिए 113, 225, 449 और 1793। अब इसको देखो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए नंबर अचानक से बहुत बढ़ रहा है, कितना, 113 से 1793 हो गया, तो नंबर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। जरा सोचो, फिर मैं करके बता रहा हूं, आप लोग सोचो जरा। 113, 225, 449 और 1793, जरा सोचना है, यहां बीच में एक नंबर आएगा, सोचो क्या हो रहा है, जरा सोचिए आप। मैं 113 का डबल कर दूं, डबल ट्रिपल करके देखा करो जनरली, उससे समझ में आ जाएगा। तो 113 का डबल क्या होगा, 224 होगा। 113 का डबल क्या होता है, 226 होगा, 3 दूनी 6, हाँ 226 होगा। अब 226 में एक ही तो कम हो रहा है, तो एक घटा दो, मतलब 2 का गुणा किया, एक घटा दिया, तो 225 आ गया। अब 225 का फिर डबल करता हूं मैं, तो 225 का डबल हो जाएगा 450, ठीक है, 200 का डबल 400, 25 का 50, और 450। अब 450 में फिर एक कम हो रहा है, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है, 2 का गुणा किया, एक घटाया है।
अब 449 में भी 2 का गुणा कर दो और 1 घटा दो, 2 का गुणा करो 449 में, तो हो जाएगा ये 800 और 98। ठीक है, 898। ठीक है, क्योंकि 400 का डबल 800 होगा और 49 का डबल 98, एक घटा दो तो हो जाएगा 497। 497 ऑप्शन में है क्या? 497, सॉरी 897 ना, 4 थोड़ी, 897 ऑप्शन में है क्या? देखो हाँ, ऑप्शन सी तो लग रहा है। अब इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 800 का डबल क्या होगा? 1600, और 97 का डबल कर लो तो आ जाएगा 4 और 9 दूनी 18, 19 आ जाएगा। इसको ऐड कर लो तो 1, फिर क्या हो गया, 6 में 1 ऐड हो जाएगा 7, 9, 17, 19, 4। अब इसमें 1 माइनस कर दो, 1793 आ रहा है। मतलब लॉजिक यही लग रहा है, 2 का गुणा हो रहा है 1 घट रहा है, 2 का गुणा हो रहा है 1 घट रहा है। समझ रहे हैं आप? 113 में 2 का गुणा किया, फिर 1 घटा दिया, 225 आ गया। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा है, तो 897 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लॉजिक क्या लगा? मैंने 2 का गुणा किया, 1 घटाया ईच एंड एवरी नंबर में। ठीक, सो ये लॉजिक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप लोग जरा सोचिए पहले, फिर मैं बताता हूं। पहले सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले नंबर को बार बार देखो, क्या लॉजिक जम रहा है ये देखना है। पहला नंबर है 5, फिर 5 के बाद 9, फिर 21, फिर 37, फिर 81। तो 5 में क्या हमने क्या किया? 4 का डिफरेंस है, फिर यहां पर डिफरेंस सबसे पहले सोचा जाता है। मैं संख्या को लिख दूं, 5, 9, 21, 37, 81, फिर यहां जो नंबर आएगा वो लिखना है। तो जरा पहले सोचो आप लोग। तो यहां पे अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 में 2 का गुणा कर दूं तो 10 आ गया, 10 में 1 घटा दूं 9 आ गया। ठीक, अब 9 में मल्टीप्लाई करके देखो, 9 दूनी 18 होता है ना, 9 दूनी 18, 18 के बाद 19, 20, 21, तो 18 में 3 जोड़ दो तो 21 आ जाएगा। तो लॉजिक क्या दिख रहा है? 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ दो तो आ जाएगा 21। अब 21 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, तो 21 का डबल क्या होता है? 42, 42। अब 42 में एक बार घट रहा था फिर ऐड हुआ है ना, तो 42 में 5 घटा के देखो, 42 में 5 घटा दो तो 42 में 2 गया, 40 हो गया, 40 में अपन 3 घटा दें, हाँ 37 आ रहा है। यही लॉजिक बन रहा है। लॉजिक ध्यान से देखो, पहला क्या हुआ? 2 का गुणा किया, 1 घटाया, फिर दूसरे में फिर 2 का गुणा किया, 3 जोड़ा, फिर तीसरे में 2 का गुणा किया, 5 घटाया। समझ रहे हैं आप? अब इसको देखो जरा, 37 में 2 का गुणा करो, 37 में 2 का गुणा करो और 1, 3, 5, 7, 7 जोड़ देना, तो 37 का डबल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, 74 हो गया। इस 74 में 7 जोड़ दो तो 7 3 10 और 1 11 और 8 81 आ रहा है ना? समझ रहे आप? तो अगला लॉजिक क्या हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा कर दो और 9 घटा दो तो 81 का डबल कर लो, 81 का डबल तो हो जाएगा 162। 162 में अब 9 घटा दो, 9 घटा दो यहां से, तो 162 में मैंने 2 कम कर दूं तो 160 हो गया, फिर 7 कम कर दूं तो 153। सो आंसर आ जाएगा 153। अब ये ऑप्शन में भी दिख रहा है अपने को, ऑप्शन बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के लॉजिक आपको छाटना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क में दे दूंगा, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्योंकि होमवर्क सबसे बेटर होगा ना, एक बुक परचेस करिए आप रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल का जो नया एडिशन आया होगा, या कोई सा भी बुक अवेलेबल हो मार्केट में ले लो, सारे बुक अच्छे ही होंगे। आर एस अग्रवाल का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, या जो भी बुक मिल जाए रीजनिंग के लिए ले लो, या इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में और यहां पे दे दूंगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, सोचिए इसके बारे में। 2, 10, 30, 68, इसको जरा सोचो।
और हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर से। 5 तारीख से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगा। जिनको भी लाइव क्लास लेना है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। जिसको भी दिक्कत है मैथ्स रीजनिंग में, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए ना, और उन लोग मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए इसको सोचो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, सोचिए। मैं नंबर लिख देता हूं, 2 10 30 68, और उसके बाद जो आएगा अगला। तो यहां पर 2 में 5 का गुणा कर दिया 10 आ गया, 10 में 3 का गुणा कर दिया 30 आ गया, 5 3, फिर उस सबसे 1 का गुणा होगा तो 68 तो आ नहीं रहा ना, तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा है। तो और भी सोचिए, अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो क्या लग रहा है। 2 में 2 का गुणा कर, 2 में 8 का गुणा कर दिया, नहीं 2 में 4 का गुणा कर दिया तो 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। 10 में 4 का गुणा कर दिया तो 40 हो जाएगा। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये लगेगा। स्क्वायर क्यूब देख लो, 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें धन 1 कर दिया तो 2 आ गया। फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसमें 2 जोड़ दिया तो 10 हो गया। 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें 3 जोड़ दिए तो 30 आ गया। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें 4 जोड़ दिए तो 68 आ गया। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें 5 जोड़ दिए तो 130 आ गया। 130 ऑप्शन में देखिए, क्यूब और स्क्वायर के भी लॉजिक बनते हैं, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। 1 का क्यूब क्या हो गया 1, और 1 ऐड कर दिए तो 2 आ गया। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 में 2 जोड़ दिया मैंने तो हो गया 10। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में 3 जोड़ दिए तो 30 है ना। इस प्रकार से 125, 125 इसमें 5 जोड़ दिए तो 130 बन रहा है। तो इस प्रकार के लॉजिक बनते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। और 5 सितंबर से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा, और ये यूट्यूब में नहीं होगा, ये दूसरे ऐप में होगा। और लाइव है तो लाइव के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लेकिन लाइव का ज्यादा फायदा रहेगा मैथ्स रीजनिंग में। मैथ्स रीजनिंग में लाइव होना ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट के मन में जब डाउट आए वो तुरंत क्लैरिफाई करे, मतलब अपने डाउट को क्लियर करे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 46 70 71 141 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है इसको आप देखिए, पहले सोचिए जरा। डिफरेंस निकालने से काम चलेगा क्या। यहां पर केवल 1 का डिफरेंस है, यहां तो 40 का डबल हो जा रहा है, लगभग डबल से कम जा रहा है वैसे। यहाँ 70 का डबल 140 के आसपास, तो डिफरेंस निकालने से कुछ खासा हो नहीं रहा है। तो अब क्या लॉजिक लग रहा है देखिए इसमें। ये 46 का डबल क्या होता है, 46 का डबल 80 90 92 होगा। 92 से कम है वैसे ये, लेकिन ये जस्ट डबल जा रहा है। तो आई थिंक जो लॉजिक लग रहा है ना, वो मुझे लग रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। 45 46, सोचिए तब तक आप सोचिए। देखिए जब तक आप सोचोगे नहीं ना तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए बिल्कुल सोचना स्टार्ट करो। दशमलव में भी आ रहा है, देखो जब भी दशमलव में आना चालू हो जाता है ना, तब कोई फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई होता है, ये समझ लेना। जैसे यहाँ पर दशमलव आ गया 1061.5, ठीक है, तो दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब है कुछ फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो दशमलव आ रहा है। और 0.5 आ रहा है, तो इसकी संभावना, जब भी 0.5 आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हाफ से या 3/2 से या 5/2 से, मतलब डिनोमिनेटर में हर में 2 जरूर होगा। तो देखिए भाई अब क्या लॉजिक है। 45 में मैं 1 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 46 आ गया। 45 एकम 45 और 1 जोड़ दिया 46 आ गया। अब 46 में हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ से कर देते हैं, हाफ। तो 46 का आधा तो कम हो जाएगा ना, तो क्या कर दो, इसमें 1 का गुणा हुआ है, इसमें 1.5 का गुणा कर दो। 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, 1.5 से गुणा करो।
46 को गुणा कर दो 1.5 से, 1.5 मतलब 1.5, 1.5, तो ये 2 से कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो 23 हो गया। 23 का 3 गुना कितना हो जाएगा 69, 69 में एक ऐड कर दो तो आ गया 70। मतलब क्या लॉजिक लग रहा है इस बार, पहले एक का गुणा किया एक जोड़ा, अब 1.5 का गुणा किया एक जोड़ा, ठीक है, ये लॉजिक चल रहा है। अब इसमें क्या, 1 1.5 2, अब 2 का गुणा करो एक जोड़ दो तो 70 का डबल 141 और धन 1। अब क्या कर दो, 1 आया, 1 के बाद 1.5 आया, 1.5 के बाद 2 आया, 2 के बाद 2.5 आएगा, 2.5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 3.5 आएगा। इस तरह से लॉजिक जम रहा है। तो 2.5 से करो, 141 को 2.5 से, 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 5/2। तो अब 141 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 141 को 5/2 से, यहां पर कर देते हैं 141 को 5/2 से, ठीक है। तो यहां पर अब पॉइंट में आना चालू हो जाएगा। तो क्या कर दे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 विथ कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, और इसका आधा 705 का आधा, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, और इसमें अपन क्या कर देंगे 357। तो ऑप्शन में देख नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, इन सबको थोड़ा रफ कर देते हैं, पहले ये सब रफ कर देते हैं। 141 से 5 से गुणा किया तो 5 0 5 एकम और 2 7, 705 आया। 705 को 2 से भाग करो तो 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया 0.5, तो 352.5, और फिर आपको क्या करना है 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करने से आ जाएगा 353.5, 353.5, मतलब ऑप्शन बी होगा 353.5। अब इसको क्या करना है, आपको 3 से गुणा करना है और 1 ऐड कर देना है, बस यही करना है। इसको 3 से गुणा करो, क्योंकि लॉजिक क्या चल रहा है, 1 से गुणा धन 1, 1.5 से गुणा धन 1, 2 से गुणा धन 1, 2.5 से गुणा धन 1, फिर 3 से गुणा और धन 1। तो 353 को गुणा कर दो, 353 को गुणा कर दो 3 से। तो चलिए यहां पर करके देखते हैं अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 353.5 गुणा 3, तो 5 तिये 15, 5 कैरी 1, 3 तिये 9 10, कैरी 1 5 तिये 15 और 1 16, कैरी 1 3 तिये 9 और 1 10, तो 10 60.5 आ गया। अब एक और ऐड कर दो इसमें, तो हो जाएगा 5 1 6 0, मतलब आ गया अपना, है ना, ये जम रहा है, तो यही आंसर होगा 353.5। सो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान देना है। लॉजिक क्या लग रहा था, लॉजिक लग रहा था एक बार 1 से गुणा हुआ, फिर धन 1 किए, फिर 1.5 से गुणा किए, धन 1 किए, बस यही लॉजिक चल रहा है, 1 1.5 2 2.5 इस प्रकार का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 33 321 465 537 573। अब इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है। 33 को मैं अगर, यहाँ पर डिफरेंस काफी कम हो जा रहा है, देखो अचानक से, मतलब संख्या बढ़ रहा है लेकिन डिफरेंस कम है, और यहाँ पर डिफरेंस अचानक से बहुत ज्यादा है, यूनिफॉर्म डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कम से, यहाँ ज्यादा से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कम से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 537 को मैं, यहाँ पर देखो 537 है, इस 537 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर 33 में करीब करीब 10 से मल्टीप्लाई, 9 या 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन का भी लॉजिक यहाँ दिख नहीं रहा ढंग से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 10 के आसपास से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो क्या लॉजिक है, पहले डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच डिफरेंस निकालते हैं।
देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलग अलग तरह के लॉजिकों को सोचना है, जरूरी नहीं एक बार में आप सही लॉजिक को सोच लोगे। तो घर में अगर कम से कम 100 प्रश्न आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में आसान हो जाएगा आपके लिए। इनके बीच डिफरेंस निकाल दो, 33 के और एक 321 के बीच डिफरेंस आ गया 8 आ गया, फिर ये 11 हो गया, तो आ जाएगा 288 आ रहा है। ठीक है, 288 आ रहा है। इनके बीच डिफरेंस निकालो, 5 में 1 गया 4, 6 में 2 गया 4, 4 में 144 हो गया। ठीक है, डिफरेंस निकालो जरा, 5 7 में 5 गया 2, 6 में 3 गया 3, 7 आ गया 72 हो रहा है। 7 में 3 गया 4, 6 हो गया ये। अब ये हो गया 6 में 3 गया 3, 36। अब आपको देख के शायद समझ में आ जाना चाहिए, डिफरेंस देखो, डिफरेंस में ही लॉजिक छुपा हुआ है। 288 का आधा क्या होता है? 144। 144 का आधा क्या है? 72। 72 का आधा क्या है? 36। 36 का आधा क्या होगा? 18। अब आपको 573 में 18 ऐड कर देना है, तो 8 2 10 और 1 11, कैरी 1, 7 1 8 और 1 9 और 591 आने वाला है। ठीक है, तो लॉजिक क्या चल रहा है? डिफरेंस है, डिफरेंस का आधा निकालते गया, वो लगातार आधा करते गया। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए अब यहां पर आपके मन में डाउट जरूर आ रहा होगा कि लॉजिक अपने को समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर समझ में आएगा जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलोगे, और लाइव क्लासेस जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो लाइव में आप सीखोगे चीज को। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखो, 2 9 फिर 105 आ गया। देखो अचानक से नंबर काफी बड़ा हो गया, तो अब यहाँ कौन सा लॉजिक चल रहा है इसको देखना है आपको। 2 के बाद 9 आ रहा है, अब यहाँ पर कौन सा खतरनाक लॉजिक है देख लेते हैं हम लोग इसको भी। क्या यहाँ पर सेम लॉजिक लग रहा है? 1 का क्यूब धन 1 तो हो गया 2, 2 का क्यूब धन 1 तो हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 धन 1 28, ऑप्शन में है ही नहीं 28, तो ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है। 2 चौक 8 धन 1 9, 9 चौक 36 और एक 37 भी नहीं दिख रहा है, 36 में एक घटा दूं तो 35 भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 9 फिर एक यहाँ पर संख्या आएगा 105, 436 फिर 2195। अब इनके बीच लॉजिक आपको सोचना है। इसमें 1 का गुणा किया तो 2 एकम 2 हो गया, अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे 2 एकम 2, 7 जोड़ेंगे है ना, तो 7 जोड़ दिया। उसके बाद नंबर आ रहा है, गुणा करके देखो 2 का, तो 9 दूनी 18, 18 कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा है। मान लो इसमें 3 का गुणा होता, सपोज इसमें 4 का गुणा हो, क्योंकि 4 का डबल तो दिख ही रहा है, मतलब 105 में 4 का गुणा करने से लगभग 436 तो आ जाएगा, तो 5 चौक हो गया 20, 4 2 आ गया, ये 4 एकम 4, 420 आ रहा है। 36 420 में क्या जोड़ेंगे तो 436 आ जाएगा, तो हम इसमें जोड़ेंगे 16। इसमें ये लॉजिक भी नहीं जम रहा है।
मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ पहले, अब देखते हैं अगेन कुछ सोचते हैं इसमें। तो कभी कभी होता है कि ना मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है, मल्टीप्लाई के साथ एडिशन भी हो जाता है। तो चलो वही लॉजिक लगा के देखते हैं। 2 एकम 2, अब 2 में मैं जोड़ दिया 7 तो 9 आ गया। अब इस 105 में 105 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का गुणा कर दे तो आ जा रहा था 420। 420 में क्या जोड़ थे, 16 जोड़ रहे थे ना, यहाँ 7 जोड़ा था। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देखता हूँ, तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से गुणा करने पे आ गया 2180। अब इसमें 15 जोड़ दें हम लोग, तब हो जा रहा है 2195। मतलब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 15 ऐड कर रहे हैं, और 15 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणा 3। तो देखो लॉजिक क्या दिख रहा है, 4 था, 4 से 1 बढ़ के 5 और 4 से 1 घट के 3 हो गया, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 7 भी लिख सकता हूँ। ओके, कुछ समझ में आया इसको देख के, इतना देख के मेरे को थोड़ा समझ में आया लॉजिक क्या हो रहा है। इसमें हम लोग कर देते हैं 2 का गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं, 1 से बढ़ा के मैं 2 कर दूं और 7 से घटा के इसको, ये 7 से घटा के 6 कर दूं, ये कर देते हैं। जरा इसको लॉजिक, ये लॉजिक देखो जरा आप इसको, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मैं समझाऊंगा एक बार, पहले एक बार करके देखते हैं सही जा रहा है कि नहीं। तो 9 का डबल होता है 18 और 6 दूनी 12, 18 में 12 जोड़ दो 30, ऑप्शन में 30 वैसे है। अब इसमें क्या करो, 3 का गुणा करो और क्या जोड़ दो, ये 2 का 1 आगे बढ़ा दो तो 3, और 6 में 1 घटा दो तो 5, 15 जोड़ दो, तो 30 का 3 90, अब 90 में 15 जोड़ दो तो 5 और 9 1 10, 105 आ गया। अब इस 105 में मैंने 4 का गुणा किया और 4 गुणा 4 जोड़ दिया। मतलब लॉजिक मेरे को क्लियर हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ लॉजिक को। जो लॉजिक है वो ये लगा है, 2 9 105 436 और 2195। जो लॉजिक है वो देखो, अब इसमें क्या लॉजिक है, वो सिंपल लॉजिक तो नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या किया, इसमें 1 का गुणा किया और जोड़ दिया 1 मल्टीप्लाई 7, ये जोड़ा। फिर इसमें क्या किया, 2 का गुणा किया और ऐड कर दिया 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ये 2 का 1 आगे 3 और 6 में 1 घटा दो तो 5 का। फिर इसके बाद क्या किया मैंने, यहां पर 4 का गुणा किया और ऐड कर दिया, 3 के आगे होता है 4 और 5 के पहले होता है 4। इस प्रकार से लॉजिक जमा है, ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक जम रहा है, यहाँ 30 भी आएगा वैसे, इस प्रकार से लॉजिक जम रहा है, ठीक। तो जिनको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करना, लाइव क्लासेस में हम लोग देखेंगे इस चीजों को, ठीक है, लाइव क्लासेस में हर चीज को देखेंगे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, या मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा फोटो खींच के, उसको आप लोग करना और फिर कल उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में, नंबर सिस्टम में हमने नंबर का किया, सेम अल्फाबेटिकल सीरीज भी बनता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और मेरे घर के पास तो कृष्ण जन्माष्टमी कब का खत्म हो चुका है, लेकिन इनका खत्म नहीं हुआ है। आज 5वां दिन है, 5 दिन से लोग मटकी बांध रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और यहाँ शोर मचा रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बाकी लाइव क्लासेस में देखेंगे। जो डाउट है कमेंट कर देना।